बादल भी गर्मी भी, लाहौर में बादलों ने आसमान ढांप लिया। गर्मी और हब्स ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी 45% और हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इंदिया दे दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को धूप से बचने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया। गर्मी का पारा बढ़ते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया, दबाकर लोड शेडिंग शुरू कर दी। दिन के औकात में 2 और रात में 3 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावे धड़े के धड़े रह गए। गर्मी का जोर बढ़ते ही लेस्को शॉर्टफॉल बढ़ गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई के सताए अवाम को मजीद झटके देने की तैयारी। बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा कराई थी। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफ पर भी होगा। ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल सस्ता, सब्जियां महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी के बावजूद महंगाई का दबाव बरकरार। सब्जियों की कीमतें नीचे ना आ सकी। अदरक 330, प्याज 185, भिंडी 180 रुपये किलो हो गया। लहसुन 160 और टमाटर 115 रुपये किलो बिकने लगे। फलों में अंगूर 555, आम 340 रुपये किलो दस्तयाब हैं। चिकन सस्ता होकर भी गरीब को नसीब ना हो सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपये फी किलो कमी। नई कीमत 475 रुपये फी किलो हो गई। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत 241 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,110 रुपये में फरोख्त। पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा और मुलाजिमीन का कैंपस पुल केनाल पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है 12 एहतजाज के बावजूद इंतज़ामिया का रवैया गैर मौसर है। आज टोकन एहतजाज किया जा रहा है। मुतालबात पूरे ना हुए तो वज़ीर आला हाउस और पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। जो लोग उनकी फाइनेंशियल करप्शन से पर्दा उठा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए उन्होंने अपने घर की तज़य्युन पे लगाए हैं, जो करोड़ों रुपए उन्होंने अपने दफ्तरों की तज़य्युन और आराइश पे लगाए हैं, जो गाड़ियों का फ्लीट खरीदा गया है जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस पर पाबंदी लगाई थी, वो उन तमाम लोगों को इबरत का निशान बनाने के लिए उनके लिए मन घड़त इंक्वायरियाँ खोल रहे हैं, किसी के ऊपर पीड़ा लगा रहे हैं। और ये बात याद रखें कि असातिज़ा और मुलाजमीन यकजान हैं। आज सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान हैं वो एक टोकन एहतजाज कर रहे हैं। अगर इस मामले पे हुकूमत पंजाब की तरफ से, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मुनासिब अमल न किया गया तो हम इस एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। जो करप्शन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ करोड़ों की अपनी ज़ाती फ़ायदे और अरबों का पैसा है जिसका बजट में तस्करा ही नहीं। This year's focus, unlocking the value of data elements through the token economy, is both timely and visionary. It points us toward a future where data is not simply stored, but trusted, verified, exchanged, and transformed into economic and public value. I extend my deepest, profound gratitude for welcoming us here so warmly and so graciously. Thank you very much. मसनूई जहानत के दौर में पंजाब आगे बढ़ने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का चीन में बिग डाटा एक्सपो से खिताब। पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का अयादा किया और बिग डाटा को तरक्की और माशियत की ताकत करार दिया। कहा पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ बना रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम, महारत और रोज़गार के नए मौके फराहम करेंगे। नेपाल में सैलाब, जानी नुकसान पर पंजाब सोगवार। वज़ीर आला मरियम नवाज का तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
कहा, मुश्किल घड़ी में पंजाब के अवाम मुसीबत ज़दा नेपाली बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मुतासरा खानदानों की जल्द बहाली और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों और इदारों में आग से बचाव का अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आग बुझाने और धुआं पकड़ने वाले आलात की बाकायदा जांच होगी। बिजली के ज़्यादा बोझ की फौरी निशानदेही की जाएगी। हंगामी रास्ते खुले रखे जाएंगे। रेस्क्यू 112 के साथ आग से बचाव की मशकें होंगी। माहाना रिपोर्ट भी जमा होगी। का विजिट हुआ। आज भी मैं सुबह सिमुलेशन एक्सरसाइज हमने मेयो में की जो कि बड़ी यूज़फुल रही। तो साथ साथ हम वो भी कर रहे हैं। कल की तारीख में लाहौर में 8 हॉस्पिटल्स में मॉक एक्सरसाइज की गई इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके दौरान फिर जो ऑब्जर्वेशंस आई उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया गया ताकि डिपार्टमेंट्स को बताया जाए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए और वो उसको इम्प्रूव करें। अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर मॉक एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का कहना है, अब तक 8 से ज़ायद अस्पतालों के दौरे किए जा चुके। जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी आलात की कमी पाई गई वहां ज़रूरी आलात की फरहमी और दीगर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पंजाब भर में जदीद कैंसर के इलाज तक रसाई में तोसी। मजीद 5 कैरिबुलेशन मशीनें खरीद ली गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर में 2 मशीनें, निश्तर अस्पताल मुल्तान, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में एक मशीन तनसीब के लिए रवाना कर दी गई। कैंसर का बर वक्त और मौसर इलाज पंजाब भर के मरीजों के लिए इलाज तक ज़्यादा रसाई का सबब बनेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विस पंजाब भर में जारी। तर्जमान पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विस मुअत्तल या मनसूख करने के हवाले से कोई हुक्म या नोटिफिकेशन नहीं आया। शहरी पंजाब भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, दही मराकज़ माल और अब अराजी मावन के जरिए भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। पुलिस से डेपुटेशन पर अफसरान और एहलकारों के लिए नई पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक एंटी करप्शन FIA, रिंग रोड, मोटरवे पुलिस समेत मुतल्लिका इदारों में तैनाती के लिए नई तजावीज़ तैयार। हुकाम का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत 2 से 5 साल डेपुटेशन पर रहने वाले अफसर या एहलकार को उतना ही अरसा पुलिस में खिदमत अंजाम देना होगी, जिसके बाद ही दोबारा डेपुटेशन का अहल होगा। लाहौर हाई कोर्ट का जाली करेंसी केस में बड़ा फैसला। जस्टिस अमजद परवेज ने मुलजिम का जाली करेंसी केस में एतराफ़ जुर्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फैसले में करार दिया, जमानत सज़ा के तौर पर नहीं रोकी जा सकती और जुर्म साबित होने तक मुलजिम को बेगुनाह तस्वुर किया जाता है। अदालत 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों और 1 जामिन के एवज मुलजिम को बाद गिरफ्तारी जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। शादी की पहली रात बीवी से बदसलूकी। सेशन अदालत ने बीवी से गैर फितरी जिनसी फाल के मुकदमे में मुलजिम फारूक को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 50,000 रुपये जुर्माना भी आए। एडिशनल एंड सेशन जज जफर याब चद्दर ने गवाहों की गवाही और पेश किए गए शवाहिद की बुनियाद पर फैसला सुनाया। मनशियात फरोश मुजरिम अंजाम को पहुंच गए। अदालत ने 3 मुजरिमों को 20-20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। 8-8 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मनशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन सरफराज अहमद ने फैसला सुनाया। थाना कहना और बागबानपुरा में 2024 में मुजरिमों से 39 किलो चर्च बरामद हुई थी। खातून के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातून मोहतसिब पंजाब अहम किरदार अदा कर रहा है। खातून मोहतसिब डॉक्टर नजमा कहती हैं, हरासमेंट में मर्द और खातून दोनों को यकसा इंसाफ दिया जाता है। किसी फरीक की हमायत की बजाय कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। हमारा मैंडेट यही है कि जो ख़वातीन जाए मुलाजमत या कोई भी पर्सन, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, जाए मुलाजमत पर हम इनको ऐसा माहौल जो साजगार हो और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल हो उनको मुहैया करते हैं। तो इसमें ये इस एक्ट के मुताबिक काम होता है कि अगर किसी को कोई ऐसा हरासंगी का मामला पेश आए, जैसे कि कोई सेक्सुअली उसको हैरेस किया जाए, वर्बली
या बाय मैसेज या बाय फ़ोन या कोई और किसी भी तरीके से या जिस्मानी तौर पर भी, तो वो अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा सकते हैं। नेपाल की सफीर ने पाकिस्तानी ड्रामे देखकर उर्दू ज़बान सीख ली। नेपाली सफीर कहती हैं पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान कई सेक्टर्स में सरमायाकारी को बढ़ाया जा सकता है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, नेपाल और पाकिस्तान सरमायाकारी और तजारत बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ट्रेड में बहुत कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ है जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ तो है, पर इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है। तो हम वी रीच आउट टू ऑल रीजनल चैम्बर्स आल्सो टू गिव more information about the opportunities that are there between our two countries. We have discussed many sectors like IT, tourism, और हमारी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन्होंने भी कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है इन शेप ऑफ यंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें भी हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़े एवेन्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह हम इस ये जो अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की ज़ेर सदारत ई कचहरी वीडियो लिंक के जरिए सार्फिन की शिकायत सुनी गई। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को ने सार्फिन की शिकायत के फौरी और मौसर इजाले की हिदायत जारी की। कहा, सार्फिन को बेहतरीन खिदमात और बर वक्त सहूलियात की फराहमी लेस्को की अव्वलीन तरजीह है। PHA लाहौर की मौसम सरमा की प्लांटेशन की तैयारियां। MD अहमद उस्मान जावेद के मुताबिक नर्सरियों, पार्कों, शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर पिंडरी लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। PHA ने गेंदे की 3 इकसाम के बीज खरीदे हैं। शहर के 8 जोन्स में हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स में बीज तकसीम कर दिए गए हैं। इंग्लिश टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पुलिस का शोहदा को खराज अकीदत। शहीद कांस्टेबल वकास अली की बरसी पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, सलामी दी और फातिहा ख्वानी पढ़ी। कांस्टेबल वकास अली 28 अगस्त 2017 को मुलजिमों की फायरिंग से। और पंजाबी शायर तसूफ और इंसान दोस्ती का चिराग बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पर सदियों का सफ़र तय करके आज भी रोशन है। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ अकीदतमंद दरबार आलिया पर हाजिरी दे रहे हैं।